अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डिजीज़ कंट्रोल में नेक्स्ट मेथड दैट इज़ क्यूरेटिव मेजर्स। स्टूडेंट, आज की हमारी इस वीडियो में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। क्यूरेटिव मेजर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली ये जितने भी नोन मेथड्स हैं डिजीज़ को क्योर करने के हवाले से एंड कंट्रोल करने के हवाले से, उन सबको यूटिलाइज करते हुए डिजीज़ को कॉम्बैट करना है। इसके अलावा कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन किस तरह से यकीनी बनाई जा सकती है? इसके लिए न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि कंपेन्स वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें कम्युनिटी को अवेयर किया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसकी सिवियरिटी क्या है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो सोशल मीडिया पे आपको मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ मिलती रहती हैं जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताया जाता है, जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में होता है कि ये डिजीज़ कितनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और इसकी कितनी सिवियरिटी है। जैसे हाल ही में सुनने में आया कि यूके में इसकी एक नई स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई है, तो हमें पहले से ज़्यादा मोहतात होकर रहना होगा। इसके अलावा कोई भी डिजीज़ है तो उसके फैलने के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, यानी कि पॉजिटिव एजेंट्स। क्या वो एक वायरल बीमारी है, वो एक बैक्टीरियल बीमारी है या किसी और वजह से रोनमा हो रही है। इसके अलावा इस बीमारी की रोकथाम के लिए किस किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं और इसके इलाज के लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ मौजूद हैं। जैसे अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें न सिर्फ डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है बल्कि एलिमिनेट भी किया जा सकता है। इस डिजीज़ में फर्दर हम स्टडी करेंगे ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी, और इन दोनों तरीक़ों के पेश नज़र हम डिजीज़ को किस तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं वो हमारे आज के टॉपिक में शामिल हैं। और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, ड्रग ट्रीटमेंट भी एंड जीन थेरेपी भी। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट के हवाले से। इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी शामिल है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये पेशेंट में आफ्टर सिकनेस एडमिनिस्टर कराई जाती हैं और इनका इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ किया जाता है। ये तभी इफ़ेक्टिव होती हैं अगर बैक्टीरिया ने इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना डेवलप कर ली हो। एंटीबायोटिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ये दोनों ही कैंसर के अगेंस्ट ट्रीटमेंट के लिए इंतहाई मौजू हैं। रेडियोथेरेपी में बेसिकली कैंसरस पार्ट को रेडियो एक्टिव मटीरियल से निकलने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन से एक्सपोज कराया जाता है, जबकि कीमोथेरेपी में पेशेंट्स को एंटी कैंसरस केमिकल्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जहां इनके फ़वाइद हैं कि ये कैंसर के अगेंस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ इनका एक नुकसान भी है कि ये केमिकल्स कैंसरस सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी किल कर देते हैं। तो फिर इस मसले का हल कहाँ तलाश किया जाए? इस मसले का हल हमें रिलेटिवली न्यू टेक्निक से मिलता है, जिसमें हमारे पास एक टेक्निक है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी स्टूडेंट्स, आप जीन के नाम से भी बखूबी वाकिफ़ हैं और थेरेपी से भी, जिसका मतलब है ट्रीटमेंट। रोज़मर्रा हमें पेश आने वाली बीमारियां जैसे आम नज़ला, ज़ुकाम या बुखार यूजुअली किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। इन बीमारियों को हम इन्फेक्शियस बीमारियां भी कहते हैं। इनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स को एडमिनिस्टर किया जा सकता है जो इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। ताहम सभी बीमारियां इतनी आसान नहीं होती कि उनको किसी भी ड्रग से ट्रीट किया जा सके। कुछ बीमारियां इंतहाई पेचीदा भी होती हैं। इन पेचीदा बीमारियों में हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स शामिल हैं।
ये डिसऑर्डर्स बेसिकली हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए में होने वाले म्यूटेशंस की वजह से होती हैं, इसीलिए इनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ह्यूमन बींग्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां मौजूद हैं, जिनमें से एक है कैंसर, बिलखुसूस बच्चों में होने वाला ब्लड कैंसर, इसके अलावा ल्यूकीमिया या खून के दूसरे डिसऑर्डर्स जिनमें थैलासीमिया एंड हीमोफीलिया शामिल हैं। ड्रग्स अकेले इन तमाम बीमारियों के अगेंस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। हम पेशेंट की हालत को पहले से बेहतर तो बना सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बीमारी जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर मौजूद है, यानी कि डीएनए के अंदर कोई ना कोई फॉल्टेड जीन मौजूद है। अब इस जीन को आप किसी टैबलेट या इंजेक्शन के थ्रू तो पेशेंट में एडमिनिस्टर कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसकी एक करेक्टेड कॉपी पेशेंट में इंसर्ट करानी पड़ती है, और ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली डीएनए को एज अ ड्रग या एज अ थेरेपी यूज़ करने के प्रोसेस को ही हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपको बोर्ड में क्वेश्चन आए कि डिफाइन जीन थेरेपी या व्हाट इज मेंट बाय जीन थेरेपी, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे: जीन थेरेपी इज द यूज ऑफ डीएनए एज अ ड्रग टू ट्रीट डिजीज बाय डिलीवरिंग थेराप्यूटिक डीएनए इनटू अ पेशेंट्स सेल। अब ये प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, इसका एक जर्नल स्कीमा हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ये प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जीन थेरेपी के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ब्लड डिसऑर्डर की एग्जांपल लेते हैं। ये ब्लड डिसऑर्डर डीएनए में किसी जीन की म्यूटेशन की वजह से है। अब इसको किस तरह से ट्रीट करना है, हमें करेक्टेड जीन की कॉपी बॉडी में इंसर्ट कराना होगी। इसके लिए सबसे पहले तो हमें करेक्टेड कॉपी को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ करेक्टेड डीएनए। ये किसी भी हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद मोलेकुलर क्लोनिंग की टेक्निक को यूज करते हुए इस जीन की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस की जाती हैं। ये मल्टीपल कॉपीज एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज होंगी या जिन्हें हम क्लोन कहते हैं। इन कॉपीज को बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाएगा, ये दूसरा स्टेप होगा। ये इंसर्शन कोई इतनी आसान नहीं है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। इस इंसर्शन के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, इसको किसी भी वायरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है एंड ये मेक श्योर किया जाता है कि ये वायरस नॉन पैथोजेनिक हो, यानी कि ये ह्यूमन बींग्स में इंसर्ट होने के बाद किसी भी किस्म की डिजीज कॉज ना करे। आप बखूबी वाकिफ हैं कि वायरसेस जब किसी होस्ट सेल में जाते हैं तो वो वहाँ पे उसकी जेनेटिक मटेरियल को हाईजैक कर लेते हैं और अपना डीएनए इंसर्ट करते हैं और अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो नॉन पैथोजेनिक वायरस होगा, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगा, लिहाजा जब ये बॉडी में जाएगा तो ये वहाँ पे जो मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करेगा तो वो एक्चुअली उस करेक्टेड जीन की होंगी जो हमने ऑलरेडी इसमें इंसर्ट किया हुआ है। उसके बाद इसको ह्यूमन बॉडी में जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है उस इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और वहाँ से ये लीवर या मसल्स या लंग्स या बॉडी में जहाँ भी ज़रूरत होगी, जहाँ भी डिसऑर्डर होगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और जीन्स की जो हमारे पास डिसऑर्डर्ड कॉपी है उसको करेक्ट करता चला जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि इन कॉपीज को फैट लाइपोसोम्स में रैप किया जाए। इस तरह से ये एक आर्टिफिशियल सेल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
इन सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर किया जाता है एंड देन डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन के बाद ये बोन मैरो में पहुंचते हैं और वहां पे मौजूद डिसऑर्डर्स को क्योर करते हैं। इन दो तरीकों के जरिए जीन थेरेपी का अमल कंप्लीट किया जा सकता है और पेशेंट को रिक्वायर्ड बेनिफिट्स पहुंचाए जा सकते हैं। ऑल्दो सभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट इस जीन थेरेपी के थ्रू आज तक तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट इस प्रोसेस में डिफरेंट एडवांसेस कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि नियर फ्यूचर में ऑलमोस्ट सभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर किया जा सकेगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। तो सबसे पहले आप जीन थेरेपी की डेफिनेशन लिखेंगे। ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो हमने बात की कि सबसे पहले एक्सट्रैक्शन है, उसके बाद क्लोनिंग है एंड देन इंजर्शन है। इंजर्शन में हमने देखा कि इसके दो तरीके हैं, आइदर वाया नॉन पैथोजेनिक वायरस और रैप्ड इन अ फैट लाइक बॉडी जैसे लाइबोसोम्स वगैरह। इसके बाद इसको इंडिविजुअल्स में इंसर्ट किया जाता है एंड देन ये जो म्यूटेटेड जीन है उसको क्योर करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक तक इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।